मेरठ के सौरभ हत्याकांड की खौफनाक यादें अब भी लोगों के जहन से मिटी नहीं है और इस बीच शहर में ऐसा ही एक और कत्ल हुआ है। मेरठ के अकबरपुर शादात गांव में एक महिला ने अपने ही पति का प्रेमी की मदद से कत्ल कर दिया और ऐसा नाटक रच दिया कि लोगों को लगे कि उसकी मौत सांप के काटने से हुई है। कत्ल को छिपाने के लिए बकायदा एक सांप भी मृतक अमित कश्यप की चारपाई के नीचे फेंक दिया गया। पुलिस को पहली नजर में ऐसा लगा कि अमित की मौत सांप के काटने से ही हुई हो, लेकिन परिजनों के शुरू से ही किसी साजिश की आशंका थी। उनके जोर देने पर अमित कश्यप का पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट सामने आए तो पूरा जहां प्रदेश सख्ते में नजर आ रहा है। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि घटना वाले दिन जहां आपको बता दें कि रविता और उसके कथित प्रेमी अमरदीप ने गला दबाकर अमित की हत्या कर दी, बेसुध बॉडी को सांप से डसवाया और सुबह अमित के बिस्तर पर सांप होने की भी खबर फैला दी। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, खबर की अहम बात यह है कि मेरठ से ये खबर सामने आई जो अभी तक नीले ड्रम वाली मॉडल स्टोरी को लोग भूल भी नहीं पाए थे। करीब 1.5 महीने पहले की ये बात थी जब सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी। वहीं अब एक और मामला सामने आ गया जिसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। वहीं ये सब घटनाएं हमारे समाज पर काफी दुष्प्रभाव भी डालती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के कुछ दिनों बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। मालूम हो कि संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और साथ ही जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था और अब उनकी ये प्रतिक्रिया काफी वायरल हो